अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकबर अली राना, आप कहाँ पैदा हुए थे? फैसलाबाद। आपका आबाई गांव कहाँ पे है? फैसलाबाद। अच्छा। तो हमें ये पूछना था कि आप अपने बचपन में 14 अगस्त कैसे मनाते थे? बचपन में तो मुझे 73 से याद है, 1973 से। तो मेरी मेरे ख्याल 12 साल एज थी उस समय। तो उस टाइम मेरे ख्याल कुछ जंग का भी था, इंडिया और पाकिस्तान का, मोर्चे वोर्चे बने हुए थे। तो मैं जो 14 अगस्त मनाते थे तो वो फौजी यूनिफॉर्म जो है वो बनाता था। फौजी यूनिफॉर्म पहन के एक नकली बंदूक हाथ में रखी होती थी और लोग मुझे ब्रिगेडियर कहते थे। तो फिर हम उस टाइम वो 14 अगस्त की जो है ना वो जुलूस, जलसे जुलूस जो होते थे उसमें शामिल होते थे। नारेबाजी होती थी, पाकिस्तान जिंदाबाद, कैद आज़म जिंदाबाद, इस तरह के नारेबाजी करना, रोडों पे झंडियाँ लगाना, गलियों में झंडियाँ सजाना, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो चीज़ें वो देखते थे हम। और लोग छोटी छोटी चीज़ें जो ना ज़मीन में वो कच्ची वो चीज़ें बनाते थे, मटके बना देना, गाय बना देना, भैंस बना देना, इस तरह की चीज़ें, रेलगाड़ी बनाना, कैद-ए-आज़म का जो है वो मीनार पाकिस्तान है वो ऐसा ज़मीन पे इस तरह की डेकोरेट हो, ये शौक़ का एक जज्बा होता था। आपने अपने स्कूल के वक्त में कुछ किया? जी, स्कूल के टाइम में भी यही था कि जब मैं जिस स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम मेरे ख्याल यही 75-6 की बात है। वहाँ स्कूल में हमारे तो ना तो कोई कमरे होते थे, ना कोई दीवारें होती थी। ज़मीन पे टाट और दरख्त की छाँव के नीचे बैठ के हम पढ़ते थे। मगर जज्बा था पाकिस्तानी, और उसमें हम जो है जो दरख्त थे जिनके नीचे बैठ के पढ़ते थे उन्हीं पे झंडियाँ सजा देते थे, या जो एक बारिश से बचने के लिए उस्ताज़ा और सामान के लिए एक रूम होता था, तो उस रूम को सजाना और वहाँ पे इस तरह की जो है ना वो झंडियाँ और अच्छे कपड़े पहन के आते थे घर से, और स्कूल में फिर हम इस तरह सारे मिल के हम पाकिस्तान का जो ना वो परचम उस कमरे पे लगाते थे। उस सब फिर वहाँ परेड होती थी, वहाँ सलामी दी जाती थी, कौमी तराना पढ़ा जाता था। यानी कि बहुत जज्बा जुनून होता था, बचपना था, स्कूल का टाइम था। देखे कुछ भी नहीं था, आजकल के यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज देखें, स्कूल देखें, एसी लगे हुए। उस टाइम मैं बता रहा हूँ, नीचे वो आटे वाले टाट जो होते हैं, जानमाज जिसपे नमाज वो बिछाए होते थे, नीचे बैठ के उस पर हम लोग पढ़ते थे। कोई आपकी जवानी का दास्तान जो आप हमें सुनाना चाहें? जवानी का दास्तान, मैं खुद एक मजनू पाकिस्तान का, और मेरे अंदर बड़ा जुनून कूट कूट के भरा हुआ है पाकिस्तान का। वो अब जैसे जैसे मुझे जवानी शुरू हुई 18-20 साल, तो मैं उस टाइम फिर ये बड़े बड़े परचम बनाता था। मुझे शौक होता था बहुत बड़े परचम बनाना। मैं स्काउट में हिस्सा लेता था। वहाँ पे हमारे उस्ताज़ा या हमारे दूसरे स्टूडेंट्स सब आते थे, गेम्स होती थी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। हमें वो स्काउट्स के जो चीफ होते थे वो सिखाते थे कि अगर किसी घर में आग लग जाए तो आपने कैसे वहाँ से बचना है, कैसे निकलना है। अगर आप नहर में डूब गए, दरिया में डूब गए, छलांग मार दी, कैसे निकलना है, वो सारी चीज़ें, आग बुझाने का तरीका, ये सारी चीज़ें हमें वो बड़ा वो बताते रहे। तो उसके बाद जैसे जैसे आगे फिर 20-22 साल का हुआ, कारोबार शुरू किया, काम में लगन हुई, पैसे कमाने शुरू किए, तो फिर भी मैंने हर साल परचम जो है ना वो पाकिस्तान का वो नहीं छोड़ा, वो बनाता रहा, हर साल उसको मज़ीद बढ़ा के। हत्ता कि अभी मेरे ख्याल कुछ ही अर्सा हुआ है, 8-10 साल पहले की बात है, मैंने तकरीबन 25-30 हज़ार मीटर का कपड़ा, हज़ारों फुट लंबाई में परचम बनाया, जो कि कैद-ए-आज़म के मज़ार कराची में, वो क्योंकि लगाने की जगह नहीं थी, हमने उसको ज़मीन पे बिछाया। वो मुझे वहाँ पे मियां मोहम्मद सुमरो गवर्नर थे, इन्होंने बाकायदा मुझे इनाम भी दिया उस झंडे पे। इतना बड़ा परचम पाकिस्तान का बनाया था हमने। तो बस ये कि जज्बा था। फिर उसके बाद अभी मैंने कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ी पुरानी गाड़ी खरीदी 14 अगस्त के लिए, अमेरिकन गाड़ी, तो GMC, उसके ऊपर मैंने 25 फुट लंबा मिसाइल बनाया लोहे का, 25 पाइप का ना, 25 फुट, उसके ऊपर हमने गौरी मिसाइल लिखा, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, उसके ऊपर नारे, जिस पे वो हम हर साल 5 साल कैद-ए-आज़म के मज़ार पे
उस हम गाड़ी को लेके जाते थे, या लाखों स्टूडेंट बच्चे बाकायदे से मज़ार पे जो हाजिरी देते हैं 14 अगस्त को, वो लोग उस मज़ाइल के साथ, वो आंटी गाड़ी के साथ खड़े होके वो पिक्चर्स अपनी सेल्फीज बनाते थे कि ये 14 अगस्त की जो ना, तो लोग बड़े जिस रोड से वो गाड़ी कराची में गुजरती थी, वो जिस पे गौरी मज़ाइल, शाहीन मज़ाइल कभी लिखते थे, कभी उस पर कुछ हमारा एक इदारा है सहारा, उस पर सहारा ओल्ड एज होम कभी लिखती है, इस तरह करके तो लोग बड़े खुश होते थे। बड़ा उस पर नगमे हमने डेक लगाया होता था, जो बड़ी आवाज़ में वो लोग सुनते थे, वो नगमे पाकिस्तान के तराने होते थे। तो ये लाइफ थी मेरी। उसके बाद अभी मसरूफियत इतनी हो गई है कि अभी भी जज्बा तो उतना ही है, फिर उम्र का भी तकाजा होता है, और जो जवानी में खून गर्म होता है वो इस टाइम आके थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम कूद छलांगे लगाना ज़्यादा होती थी, इस टाइम फिर थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। तो अब ये कि हम खामोशी से 14 अगस्त मना लेते हैं, क्योंकि अब आवाम में भी जज्बा नहीं है, ना हमारी हुकूमत में जज्बा रहा, ना आवाम में इतना जज्बा है। बाकी 14 अगस्त तो हमारा एक आज़ादी का दिन है, हमें हर तरह मनाना चाहिए खुशी के साथ। मौजूदा दौर में आपको कैसे लगता है, क्या अब 14 अगस्त की इतनी अच्छी तरीके से होती